हेलो फ्रेंड, मैं विपिन कुमार। आई होप आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और जिनका भी एग्ज़ाम 7 तारीख को हो गया, और सबसे पहले जो लास्ट ईयर जिनका एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो कल रिजल्ट आया है, जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और नहीं हुए हैं तो इस बार भी जो CBT 2 तो क्लियर, 1 तो क्लियर कर ही लिया होगा और CBT 2 देंगे इस बार। उससे पहले मैं बता दूं, कल मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था, 7 मई सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो उसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कैसा क्या एग्ज़ाम है, और क्या अब जो जून में आने वाले जो एग्ज़ाम है, मतलब जून में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, अब आज है 8, कल 9, उनको तो क्या ही 2 दिन में क्या ही कर लेंगे। बस जो उन्होंने पढ़ रखा है वही उसी पर ध्यान दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ से। तो मैथ में बता दूं, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है, अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है कहीं से भी, तो आपका मैथ हो जाएगा। बस 3-4 क्वेश्चन अच्छे थे। मुझे मुझे तो नहीं लगे, आपको भी पता है कि हम लोगों ने कितने मॉक दिए, लगभग 100+ तो मॉक दे दिए जितने भी लाइव प्लेटफॉर्म होते थे वहाँ से। तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मुझको सब क्वेश्चन याद हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आया था। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का मात्र एक क्वेश्चन देखने को मिला, ईजी, बिल्कुल ईजी। डिस्काउंट के 3 क्वेश्चन थे। कैसे 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, जैसे मान लो 22%, 21%, 8% की 3 लगातार छूट, तो क्या आएगा। ठीक है, और कोई वैल्यू दी है, जैसे MRP दिया है 4,000 रुपये, तो उस पर 2 डिस्काउंट दे दिए तो CP का क्या रहेगा। 3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, यानी बोर्ड मास पर आधारित पॉइंटों में वैल्यू दी थी, तो वो भी स्टूडेंट कुछ कुछ गलत करके आए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये। और जो टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं वो 2 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन कैसे थे कि जैसे एक 4 घंटे में भरता है, एक 11 घंटे में भरता है, एक 11 घंटे में खाली करता है। जो आपने अगर ग्रेजुएट के जो मैंने शिफ्ट कराई थी एक एक, वही पैटर्न है पूरा। तो उस प्रकार से क्वेश्चन थे। SI CI से दोनों से एक एक क्वेश्चन था, ईजी ईजी। ठीक है, बिल्कुल ही ईजी है। जो 10% की लगातार 2 वर्ष के लिए होती है ना, वही निकालना था, 121 का मान। ठीक है, और टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और प्रोपोर्शनल निकालते हैं ना, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, इससे 2 क्वेश्चन थे। इजी थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन। और क्या है, ज्योमेट्री से समचतुर्भुज वाला था, उसके विकट दिए थे तो उसका पेरीमीटर निकालना था। पर क्या था ना कि वो उसका बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दी थी, तो उसका कर्ड नहीं निकाल पाए लोग, क्योंकि वहाँ ट्रिपलेट लग रहा था 8, 15, 17 का। अगर किसी ने देख लिया होगा वैल्यू कट करके रेशियो से, तो वो कर ले गया है, नहीं तो वरना निकालते ही रह गए। बहुत सारे लोग कर ही नहीं पाए। सेंटर से बाहर निकला तो बोला 2-3 क्वेश्चन छूटे हैं मोस्टली हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया आया था पूरे मैथ में, क्योंकि अगर वो सीरियल की तैयारी करते हैं वो तो कर ही लिया होगा उन्होंने। जैसे होता नहीं है, चतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज, ये इसके समांतर है। ठीक है, इसके डायगोनल हैं और इसके ये मिड पॉइंट हैं, ई और एफ। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस करके आधा कर देते हैं, तो वही क्वेश्चन था। ये नहीं हुआ है ज़्यादातर, क्योंकि जो स्पेशली रेलवे की तैयारी करते हैं उसको तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बताया होगा पर बार बार फ्रिक्वेंटली वो याद नहीं कर पाया होगा वहाँ एग्जाम टाइम में। ठीक है, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी ईजी थे, डायरेक्ट। ऐसे ही एज के 2 क्वेश्चन थे, ईजी बिल्कुल। मैथ मुझे तो बिल्कुल ईजी ही लगा। जो आप अगर मेरे मॉक, जो लाइव मॉक देता था, अगर आपने देखा होगा तो उसी प्रकार से सॉल्यूशन। और मैं बता दूं, मैंने मैथ और रीजनिंग को ओनली 40 मिनट में फिनिश कर लिया था। बाकी, क्योंकि आपको पता है मैंने क्या बोला था, अगर मेरा एग्ज़ाम जल्दी फिनिश होगा मैं 2-3 बार क्वेश्चन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे से सिली होती हैं। तो आपको तो ये पता ही चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन में मैं सिली करता हूँ। तो वही मैंने मार्क एंड रिव्यू रखे लगभग 8-9, ऐसे मैंने कर लिए हैं, लेकिन उनको मार्क एंड रिव्यू दोबारा कर दिया, क्योंकि मैं दोबारा देखूंगा उन्हें। 2-3 बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं, क्योंकि GS तो 10-12 मिनट में हो जाती है फिनिश। बाकी मैंने टाइम पूरा दिया था, अपने कहीं गलती ना निकल आए, कहीं ऐसा मुझे मिला नहीं कि गलती दोबारा निकले। हाँ, बट एक ऑप्शन में मैं रीजनिंग में गलत लगाने वाला था, मैंने मतलब सही तो कर लिया बट मैं गलत टिक कर रहा था, पर वो ध्यान चला गया, तो इसीलिए वो सिली होने से बच गया। तो ये क्वेश्चन थे।
और कितने हो गए ये क्वेश्चन? 4 3 7 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। नहीं 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 नहीं, ये किसका बोला था पता नहीं, मत 17 18 19 20 21। और ट्रेन क्या था एक क्वेश्चन, ईजी था। और हाँ, जो नंबर सिस्टम में जो आते नहीं है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल एंड 13 का आया था, ठीक है। और ट्रिगो का था ऐसे, साइन 6a बराबर दिया है कॉस 8a बराबर ऐसा ही कुछ दिया था, 8a या कुछ भी मान लो 9a, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15a बराबर 90 मान लो, या 75 मान लो, 5 आ रहा था ए का मान, तो कॉट 9 45 45 बन रहे थे, तो 1 + 1 बराबर 2 उत्तर आ रहा था, ठीक है। ऐसे था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन अच्छा था जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं कर पाए थे, ये क्वेश्चन है, मुझे अभी ये भी याद है, बट तुम तो कर ही लोगे अगर मेरे जो लाइव मॉक देखे थे ये क्वेश्चन। इसमें क्या था, एक्स का मान निकालना था, फिर एक समीकरण दिया था x-1 और 3x + 4 ऐसे कुछ करके दिया था, वैल्यू निकालनी थी, तो ये स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ जो अब जैसे मैंने तो वही, अब मैं सीरियल की तैयारी करता हूँ तो मुझ पर तो सब क्वेश्चन बन गए, लेकिन जो वहाँ पर स्टूडेंट बाहर निकले हैं वो मुझसे बोले 2 3 क्वेश्चन नहीं बना पाए, और जो भी दो हमारे जो ग्रुप में टेलीग्राम पर जुड़े हैं वो भी 2 3 क्वेश्चन नहीं बना पाए प्रॉपर, तो वो भी इन्हीं क्वेश्चनों में अटके थे। अच्छे क्वेश्चन थे बट मेरे तो हो गए पूरे, मैं 30 के 30 क्वेश्चन करके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो यार पढ़ा है ना वो मॉक दिए हैं अगर आपने तो वही बस रखने हैं और कुछ नहीं करना। और जो मैंने टॉप 100 वीडियो वो डाली है ना क्वेश्चनों की, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, मैंने सब कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं वहाँ पर, वो देख लेना, 2 घंटे की वीडियो चुपचाप देख लेना बस। जिनका भी ये 30 दिनों में ये 100 क्वेश्चन आप रट लेना, बस काम ख़त्म आपका, कुछ नहीं करना मैथ में, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे हम मॉक देते थे, लास्ट मॉक में ये दे के गया था अपना एनटीपीसी के, यानी 5 को दिया था या 6 को दिया था, ऐसा ही दिया था कुछ, तो इसमें 92 स्कोर था, बट इजी मॉक था ये तो। इसी प्रकार मैथ रीजनिंग मुझे तो लगा वहाँ पर भी, जीएस भी ठीक ठाक ही थी, और भी हमारे स्कोर 82, हमने जितने भी लाइव मॉक हुए टेक्स्ट बुक पर वो सब दिए, ओली बोर्ड पर लाइव मॉक हुए वो दिए। अब ये भी नहीं कि जैसे ओली बोर्ड पर मेरे कभी कभार 64 नंबर भी बने हैं, 68 भी बने हैं, क्योंकि ओली बोर्ड वाले क्या करते हैं ना, मैथ रीजनिंग आउट ऑफ द बॉक्स और जीएस के नाम पर वो करंट पूछते थे उन सेट में। वो मुझे भी पता था कि ऐसा नहीं पेपर आएगा, पर मैंने दिए क्योंकि क्या पता नए नए ओली बोर्ड के मॉक देने से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो मॉक ना दिया करें। और मैं आपको जैसे RWA का मॉक था, RWA के एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जैसे मैं बता दूँ एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मान लो, PYQ बेस ये रखते हैं पूरा, उसी प्रकार से एग्ज़ाम देखने को मिला मेरे को तो। और टेक्स्ट बुक वाले भी सेम ही थे, इन दोनों का तो सही था, ठीक है। बहुत सारे हमने मॉक दिए हैं, और भी प्लेटफॉर्म थे, ध्यान नहीं आ रहा, MD क्लासेस के दिए हमने मॉक, जो 5 करवाए थे उनका भी सही था। उनका तो ऑडी एग्ज़ाम से मुझे तो लेवल अप ही लगा, सब लेवल अप ही रखते हैं, बट एग्ज़ाम ईजी आता है। बट माइंडसेट क्या है तुम लोगों का कि हमें तो हार्ड पढ़ना है, ईजी क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, हार्ड करेंगे, तो बस कर लो अपना क्या करना है। रीजनिंग रीजनिंग बिल्कुल आसान आ रही है, ईजी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला जिसमें कोई फंसा हो, सिंगल वन फंसा है तो पता नहीं क्यों फंसे हैं, फिर भी मुझे बता रहे हैं 1 2 क्वेश्चन में हम अटके हैं, अब पता नहीं क्यों अटके। बट बिल्कुल ईजी है अगर आपने मॉक दिए हैं। और ज़्यादातर फंसे यहाँ पर हैं क्योंकि उन्हें अटैम्प्ट स्ट्रेटजी नहीं पता है, तो मेरे 1 2 लाइव मॉक देख लेना कि मैं कैसे अटैम्प्ट करता हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन को कैसे और टाइम कैसे बच सकता है। क्योंकि मैं भी तो 40 मिनट में फिनिश करके आया हूँ और 2 3 बार देख लिया। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि उन्होंने पेपर ही नहीं देख पाया, पता नहीं क्यों नहीं देख पाते। बार बार यही इतने मौके दिए हैं, लाइव करवाए हैं, यही बोलता रहता हूँ कि अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधार लो, अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधार लो, जो पहले ईजी ईजी हैं उन्हें करो। बट नहीं, हमें तो सर्कुलर वाले करने हैं, सेटिंग करनी है, ऑर्डर रैंकिंग पहले करनी है। भाई जब पता है इसमें कंडीशन बनती है तो क्यों पहले कर रहे हो। इसमें 2 मिनट दे के आगे के 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये 1 क्वेश्चन हो रहा है, तो कौन सा करोगे, 4 क्वेश्चन करोगे क्या 1 क्वेश्चन, यही बताता रहता हूँ फिर भी। ठीक है, रीजनिंग ईजी है,
अगर आपने पढ़ी कहीं से भी पढ़ी रखी है, अगर मॉक भी दे दिए 10 मॉक दे दिए, बस हो जाएगी। रीजनिंग तो ईजी आ रही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पता नहीं क्यों हार्ड लगा है, वैसे हार्ड तो कोई नहीं था, सब इजी थे, देखते ही बन रहे थे। बस हार्ड क्या है, बस शायद मुझे बता रहे थे लोग, जैसे 18 है, 18 में से 4 दे दिया यहाँ, जैसे कोई यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट दिए, इनका पैटर्न कुछ लग रहा होगा, तो यहाँ पर -14 किया। अब चक्कर क्या पड़ गया, यहाँ 5 में से -14 कर रहा है, तो माइनस के 9 बच रहा है, और 2 में प्लस प्लस है, 1 में माइनस है, तो दिक्कत ये हो गई है सब यहाँ पर इस क्वेश्चन में। पर वो हो उसी प्रकार से रहा, ईजी था, ठीक है। रीजनिंग ईजी है। जीएस, जीएस का तो मैं बोलता ही रहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, पीवाईक्यू बेस्ड तो 50% रहता है, और वही रहता है। 40 में से 20 क्वेश्चन, 20 प्लस ही मान लो, 23-24 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड थे पूरे। फिर भी नहीं, हमें तो न्यू पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहो। इतना मैं समझाता रहता हूँ भाई, पहले अपना पीवाईक्यू बेस पूरा क्लियर रखो। जो मेजर 4 सब्जेक्ट हैं ना, हिस्ट्री पॉलिटी को तो रट लो, उससे ही लगभग 13-14 क्वेश्चन आए हैं। और मैंने एग्ज़ाम से पहले पूरी लिस्ट भी बना के दी थी कि क्या क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स को मैंने बिल्कुल ही कम ही कहा था, और वो बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन आए मुश्किल से देखने को मिले हों, ठीक है। लगभग हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 7-8 क्वेश्चन थे। तो इनके क्वेश्चन मैं बता दूं हिस्ट्री का। चलो देखो, टॉपिक बता देता हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन से था, चोल से था, और रजिया सुल्तान से था, और बाल गंगाधर तिलक की बुक पूछी थी, रहस्य गीता ऐसा कुछ है ना, हाँ रहस्य गीता था एक क्वेश्चन ये। और लाला लाजपत राय से साइमन साइमन कमीशन वाला पूछा था। एक क्वेश्चन कौन सा रह गया, एक और था कोई, एक और था हिस्ट्री का, याद नहीं आ रहा, 5 हो गए। पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 9 था, 141 था, डीपीएसपी थे, और राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है उसके बारे में कुछ दिया था, और राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट करता है, मतलब नहीं, ये पूछा था रेलवे के जो भी मिनिस्टर रहते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। उसमें ऑप्शन ऐसे दिए थे, आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, ठीक है। और एक सीएए जो कानून लागू हुआ था, जो विदेश मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लोग आए थे, तो वो दिया था। ऑप्शन ऐसे सेट थे कि आप कर ही देते थे। यानी ये 6 और 7 13 क्वेश्चन तो आप पीवाईक्यू बेस हैं, देखते ही कर देते सब, ठीक है। अब आते हैं हम, अब क्या रह गया, अब लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की बारी आएगी तो कंप्यूटर में 3-4 क्वेश्चन थे, शायद 4 ही थे, हाँ 3 तो पढ़े हुए थे बिल्कुल। और कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिल जाता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर रहते हैं, हर एग्जाम में रहता है। एक पूछा था सीडी की फुल फॉर्म, और सीपीयू के बारे में, कि ऑप्शन ऐसे दिए थे, सेंटर प्रोसेसिंग करता है और कंट्रोल, ऐसे ही दिया था, यही ऑप्शन होगा उसका, सीडी। और क्या था, एक वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में कुछ पूछा था, डॉक्यूमेंट कहाँ बनाते हैं, ये हो गया। एक क्वेश्चन था कि मल्टीपल फाइल जैसे ओपन है रियल टाइम ग्राफिक्स करके, ऐसा कुछ दिया था। ऑप्शन बहुत ही पता नहीं कैसे दिए थे, मैंने उसमें मल्टीपल ऑप्शन नहीं, एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन हुए हैं आपके, तो रियल टाइम ग्राफिक्स ऐसे कुछ करके दिया था। तो ऑप्शन मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे, एक प्रोसेस से दिया था, स्टार्टअप दिया था, प्रोसेसिंग दिया था, मैंने ऐप हिस्ट्री कर दिया। मैंने कही एप्लीकेशन तो ऐप हिस्ट्री कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा मतलब दिया था उसमें, मुझे लैंग्वेज पूरी तरह याद नहीं है। पर 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी थे, एक क्वेश्चन मुझे डाउट है, पता नहीं क्या होगा इसका। कितने हो गए, 13, 4, 17 लगभग हो गए क्वेश्चन। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप यूएनडीपी की फुल फॉर्म देख सकते हो, इसी में ऐड कर सकते हो, वह स्टैटिक जीके में करना चाहो स्टैटिक जीके में कर लेना। और मुझे इकोनॉमिक्स से और क्वेश्चन कोई देखने को मिला ही नहीं, बस ये था कि थे मतलब इजी थे। जैसे मान लो कोई महिला के बारे में पूछा है कि महिलाओं को हमें आगे कैसे बढ़ाना है, तो उसमें ऑप्शन स्टेटमेंट वाइज थे, तो ऐसे दिए थे कि ओनली पुरुषों पर काम करवाओ, महिलाओं को ओनली घर का काम करवाओ, तो ये तो ऑप्शन बेकार ही है ना। एक और ऑप्शन दिया था बेकार सा, तो ऑप्शन से देख के अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। करंट की बात करते हैं तो करंट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको करंट कहाँ से पढ़नी है, ओनली मेरे में तो अक्टूबर से थी, अक्टूबर के ही शायद 3-4 क्वेश्चन थे करंट के। और करंट में भी आपको क्या पढ़ना है, जो सबमिट हो रही हैं, बस, और कुछ नहीं पढ़ना, सबमिट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और जो अवार्ड्स हैं
शायद कौन सा था, एबल पुरस्कार था, वो आया था। अवार्ड्स पढ़नी है, सबमिट पढ़नी है। जैसे ये सबमिट होती नहीं रहती कि महिलाओं के राष्ट्रीय महिलाओं का राष्ट्रीय ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का जो भी संघ होता है, कौन कहाँ पर हुई थी, या अपने दिल्ली में कोई भी समिट वगैरह ऐसे होती हैं, तो वो समिट याद रखनी है, अवार्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन थे बस। और आपको पता है हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन अपनी अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं, वो आपको खुद ही, ना कोई टीचर कराता है, वो खुद ही वहाँ पर ही डिसीजन लेनी है क्या करना है। ठीक है, ऐसे हमारे 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। और एक 10 डिग्री चैनल था जो अंडमान निकोबार होता है ना, उसी का, तो ये भी पी वाई की कौन नहीं कर पाएगा। बनों से था, पड़पाती वंश थे, और क्या था, हाँ, और जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, ये भी पी वाई की कौन नहीं कर पाएगा इसे, हाँ। और यहाँ पर हिस्ट्री में एक और था, शैली, शैली, द्रविड़ शैली, तो यार बहुत क्वेश्चन, एक शैली से तो शायद 2 क्वेश्चन थे, यानी 7 क्वेश्चन इसके भी हिस्ट्री के थे। ऐसा था, अब मुझे ध्यान आ गई। और एक क्वेश्चन बायोलॉजी से मैं लूँ तो बायोलॉजी में क्वेश्चन था, जैसे कोई रेड फूल है और एक वाइट फूल है, तो उनकी जो भी निषेचन क्रिया होगी तो उससे गुलाबी बन गया, यानी पिंक बन गया, तो इसमें क्या हुआ है, एब्सोल्यूट हुआ है कुछ। एब्सोल्यूट होता है तो या तो रेड का रेड होता, या तो वाइट से वाइट बनता, या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट तो नहीं, गुलाबी तो बना है। तो वहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिया था, को मतलब दोनों ने सहयोग करके, मतलब रेड, और हम जब वाइट का, जब भी हम जैसे कला 10th या आपने 12th में की होगी तो उसका कलर कॉम्बिनेशन से गुलाब पिंक ही तो बनता है, तो वो को से यानी ऑप्शन से हो रहा था। एक क्वेश्चन था कि हम जब पाचन की क्रिया शायद समाप्त हो जाती है तो प्रोटीन किस में बन जाते हैं, तो शायद इसका एमिनो अम्ल था, बट मैं ग्लिसरॉल पता नहीं क्यों लगाया है। अब पता नहीं उसका ऑप्शन क्या है, मैं दोबारा आकर कभी चेक नहीं करता हूँ जीएस को। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। और क्या था, देख लूँ, लिख के लाया था मैं। सम्मेलन हो गए, न्यूटन, हाँ न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है उसकी एसआई यूनिट पूछी थी। एसआई यूनिट मतलब वो होता नहीं है, एम जी, एस एम, के जी स्क्वायर बराबर, ऐसे होते नहीं है फॉर्मूले यार, क्लियर मुझे याद नहीं है क्या था। ऐसा था क्वेश्चन। और एक ऐसा क्वेश्चन था, पीएसपी की स्थापना कब हुई थी। ये तो मैंने मतलब जैसे एम एमएसपी नहीं होता, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस, मतलब इतनी तो मिनिमम रखनी है, उसी प्रकार से था। इसके ऑप्शन ऐसे दिए थे, 2012, 13, 15, 16, 18, 19, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आया, मुझे आया ही नहीं। एक क्वेश्चन और था जो हमारा अभी अंतर्राष्ट्रीय पर गए थे ना, स्वान, क्या नाम था, शुक्ला जी, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बट उनके साथ एक कोई मतलब दिव्यांग व्यक्ति गया था, वो किस देश से था, ऐसा क्वेश्चन था। तो ये मैं ये भी छोड़ के आया था करंट का। ठीक है, और बस, और तो कुछ नहीं था, इतना जीएस था, तो आप खुद देख लो। 7-7 पॉलिटी और हिस्ट्री 14, और इसमें भी कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन 3 ऐड कर लो, और ये 10 डिग्री बनों का, जूट का, और कौन सा लोगे, एक आध दो अवार्ड, अवार्ड तो चलो उसे छोड़ दो। मतलब फिर भी 20 क्वेश्चन तो आपके पीवाई की बेस हो ही रहे हैं ना, तो पीवाई की बस याद करो, और कुछ करना ही नहीं है। और जो तो 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ 4-5 क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग पर पूछे जाएंगे, वो आपको खुद ही वहीं डिसीजन लेना है क्या करना है, छोड़ना है कि करना है, कि रिस्क लेना है कि नहीं। हर हर सेट में ऐसे 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कोई नहीं पढ़ाता, वो आपको खुद ही वहाँ पर देखने होते हैं, और वही क्वेश्चन वो इकोनॉमिक्स में जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वही ऐसी क्वेश्चन होते हैं सेट, क्योंकि महिलाओं के ऊपर होंगे या किसी और के ऊपर होंगे, उनके बारे में पूछा होगा क्या करना चाहिए, तो ऐसे जीएस का था। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बता दूं, देखो मैंने 98 अटैम्प्ट किए हैं, कितने, 98। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए कौन कौन सा नहीं, जो सुवांशु शुक्ला, हाँ जो दिव्यांग व्यक्ति थे, पता नहीं, मैं उसमें शायद ऑप्शन दिए थे, कनाडा था, यूएसए था, इंग्लैंड था, एक और था, मैं शायद उसमें इंग्लैंड करने वाला था, मैंने कि छोड़ दो, जॉन ऐसे नाम दिया था, जॉन मैकफाल, मैकफाल ऐसे था, हाँ मुझे याद है। तो इसका पूछा था, तो मैं जॉन से कोई कुछ रिलेट भी कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया, मैंने कही मिचेल जॉनसन, तो आ नहीं रहा था जॉन, फिर मैंने कही छोड़ ही दो, अब क्या ही करूँ। और एक पीएसपी वाला, पीएसएफ वाला, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये
हैं। और यूएनडीपी की तो फुल फॉर्म पूछी थी, यूएनडीपी की फुल फॉर्म थी, सीडी की फुल फॉर्म थी, यानी दो फुल फॉर्म आ रही हैं। तो यूएनडीपी अब ज़रूरी नहीं यही आए, तो इससे रिलेटेड और भी फुल फॉर्म रहती हैं, तो वो याद कर लेना, ठीक है। तो 98 की है, तो मेरे 60 में, तो 60 तो मैं अपने पूरे मान के चल रहा हूँ मैथ रीजनिंग में। आपको पता ही है कि मैं सेक्शनल मॉक भी देता हूँ तो 30 आउट ऑफ 30, और उससे तो बहुत ही ईजी थी। सिली नहीं की है, मुझे इतना भरोसा है क्योंकि मैंने 3 4 बार चेक किया है। अगर फिर भी हो जाए तो फिर तो मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में, ठीक है। और हिस्ट्री के जो पी वाई क्यू बेस हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए थे। एक क्वेश्चन बस मुझे अभी ग्लिसरॉल वाला बस गलत लगा है, और बाकी जो करंट में और जो मैं आपको बता रहा 3 4 क्वेश्चन पे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होने चाहिए, ऑप्शन ऐसे सेट थे, वो करके आया हूँ। और उनमें से क्योंकि मैं रिस्क तो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मेरा पी वाई क्यू सही था, पूरा ये सही था। अगर मैं एक क्वेश्चन मतलब मान लो 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन सही चला गया और 3 खराब चले गए तो वो बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या पता अगर मैं 4 कर रहा हूँ, 2 सही हो गए और 2 गलत हो गए, तो मैं प्लस में रहूँगा ना, प्लस पॉइंट में। इसीलिए मैंने रिस्क लिया है लगभग। अब 98 तो मुझे पूरे नहीं आ रहे होंगे, ये तो सभी को ही पता है कि नहीं 98 के 98 कोई नहीं कर पाएगा, मतलब करने वाले कर देंगे। बट मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने निट्टो का प्रयोग किया। आपको पता है मैं अपने जो मॉक होते थे उसमें भी निट्टो लगाता था, और फिर मैंने पूरा उस फिर निट्टो का पूरा यूज ही किया कि मैं अगर कर रहा हूँ तो सभी ऑप्शनों पर करूँगा। और ऑप्शन मुझे ऐसे ऐसे दिख रहे थे जिससे कुछ हिंट मिल रही थी, तो मैंने लगाए हैं। और ग्रेजुएट में आपको पता ही है मेरा स्कोर क्या था, मैं वहाँ पर भी शायद 97 या 96 अटैम्प्ट करके आया था। 83 रॉ है मेरा वहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर तो मेरा मैथ रीजनिंग में एक एक सिली हो गई थी, नहीं तो 86 के आसपास हो जाता है स्कोर, क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू थी। तो इसी प्रकार अब भी वही फीलिंग है। वहाँ पर भी मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि मेरे 80+ नंबर आने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इस बार भी मुझे यही लग रहा है कि इतने नंबर तो आज आने चाहिए। ग्रेजुएट जो ग्रेजुएट में आए थे वही अंडर ग्रेजुएट में आने चाहिए, इतना तो आना चाहिए जैसा पेपर था उस लेवल का। और कोई लेवल नहीं है, बस घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या है, घबराना नहीं है। जो मॉक दिए, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किसी ने 30+ मॉक लगाए हैं ना अच्छे से और उनका एनालिसिस किया है, वो बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने चला जाए। और बस अभी के दिनों में क्या करे, सेक्शनल कर ले, मैथ का सेक्शनल लगा लिया, कभी रीजनिंग का लगा दिया, और कभी दिल किया तो लाइव मॉक लगा दिया, बस और कुछ नहीं करना। बस ये है कि थोड़ा मैं ये कहूँगा कि करंट को पढ़ते रहना, क्योंकि करंट पूछता है। और बाकी जो अपने हिस्ट्री और पॉलिटी के जो मेजर 2 सब्जेक्ट हैं, इनको तो आपको रट लेना है, रट, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे अब याद आ गए इन दोनों सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसे अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। और मैथ में और कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैथ में एक क्वेश्चन अच्छा था, जैसे एक क्वेश्चन था कि एक बेलन दिया है और दूसरे बेलन से तुलना की कि दूसरा बेलन पहले बेलन की त्रिज्या का आधा है, ऐसे थी। तो उस वहाँ से हाइट निकालनी थी, तो उसका वो वाक्य पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी ऐसे निकालना था। मतलब सही था क्वेश्चन, बट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी उस क्वेश्चन में भी। और जितना आपने पढ़ा है बहुत है, और कुछ नहीं करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ये बस टॉप 100 की ये क्वेश्चन देख लेना। 2 2 घंटे की मैराथन है, इनकी पीडीएफ डली हुई हैं, तो पीडीएफ से आपका सब हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ देख लेना, तुम्हें लगे कि सही है पीडीएफ तो करना, वरना मैं बता तो रहा हूँ एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर और ही क्या ही चाहिए तुम्हें, हैं। एडवांस का भी ऐसा ही है, एडवांस के इस बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। हाँ, जो हमारी सांख्यिकी स्टैटिक यानी बहुलक मोड वगैरह थे, एक भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, ना फर्स्ट शिफ्ट में ना सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट का मैंने कुछ देखा नहीं क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस तो मैंने देख लिया था, बट मैंने फिर थर्ड का छोड़ ही दिया, मैंने क्या ही देखूंगा उसको। तो एक भी मोड वगैरह दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप करके जाना, क्या पता। मैं तो ये चाहता हूँ वो क्वेश्चन आ जाएँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को वो याद नहीं रहते फॉर्मूले, क्योंकि इतने लंबे लंबे हैं। तो आप करके जाना। मात्र आप इन 4 घंटे में कितने हैं, 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में आपके 30 के 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। आप चेक कर लेना, जिनका अभी अभी एग्ज़ाम हो गया है, कल हुआ है ना 7 तारीख को, और जिनका अभी 8 को होगा, 9 को होगा, इनको एनालाइज करके देखना। एक एक क्वेश्चन इसमें से कॉन्सेप्ट में से ना मिले तो बताना मुझे, ठीक है। तो
तो आप कर लो, और पीडीएफ टेलीग्राम पर डली हुई है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक ये है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप सर्च करेंगे मैं @maths by Vipin 45, तो आपको देखने को मिल जाएगा। सब जीएस का मैंने चार्ट बना के रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो कुछ देखो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं कि हमारी करंट, हम तो 1 घंटे डेली करंट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हो भाई? जब तुम्हें नहीं पता है करंट का क्या आएगा तो क्यों पढ़ रहे हो? हम्म? जब मैं बोलता रहता हूँ, हर मौक में बोलता हूँ, अपने जो कोर सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनके पीवाईक्यू आपको रट लेने हैं बस, और कुछ करना ही नहीं है। इसके 3 क्वेश्चन थे, इसका मान लो वो 3 4 अंडरस्टैंडिंग, इसके भी 3 मान लो, और इन दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन मान लो। कितने? 21 क्वेश्चन हो गए। और स्टैटिक जीके के 3 4 क्वेश्चन मान लो। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, हमें तो करंट पढ़नी है। हम डेली 2 घंटे की एक मैराथन, हमारे तो फेवरेट सर सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आते हैं और करंट पढ़ाते हैं अच्छी तरीके से, और लाइव देखता हूँ। मुझे गर्व है, घमंड है इस बात का। मैं सुबह उठ के 2 घंटे की क्लास आराम से बैठ के नोट्स भी बनाता हूँ ऊपर से। अब बताओ, 2 घंटे अगर इन 4 सब्जेक्टों पर डेली दोगे ना, तो इसमें नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, करंट में नहीं बढ़ेंगे। करंट को तो तुम 2 दिन पहले भी, आपको पता है मैं 2 दिन पहले ही पढ़ के जाता हूँ हर बार। करंट यही रहता है मेरा रूल, क्योंकि मुझे पता है करंट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आएगा क्वेश्चन तो हो जाएगा, वरना क्वेश्चन कभी कभार ऐसा पूछता है, आएगा तो सब करेंगे, नहीं आएगा तो कोई नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली रेलवे के एग्जाम में ही पूछा था क्या कि पाकिस्तान के ऊपर कौन सा ऑपरेशन किया गया था। कौन नहीं कर पाएगा ऑपरेशन सिंदूर? सब ने रटा हुआ है, इसको भी कोई पढ़ने की चीज़ है? तो यही है। और वरना वो पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, अगर वो चाहता अंतरिक्ष में कौन कौन गए थे, वो अपने देश का ही पूछ लेता। शुभांशु शुक्ला ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेता? कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं, उनको क्या मिला? सौर चक्र, अशोक चक्र मिला है। और क्या पूछता? पहले व्यक्ति बने हैं। बट नहीं, उसे पूछना था क्या? दिव्यांग व्यक्ति और उनका देश बताओ। अब इतना तो वही डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ, करने वाले करके आए होंगे जो 2 2 घंटे की क्लास करते हैं। ठीक है, तो आराम से, जिनका भी अब जून में एग्ज़ाम है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो बता दिया है वही करो। ये 2 वीडियो देख लो, रीजनिंग का जो पढ़ रहे हो वो बहुत है, और ये मेजर 4 सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बना लो, कुछ नहीं करना। और रीजनिंग को डेली 30 30 मुश्किल से 10 10 12 12 मिनट की वीडियो, नहीं कोई नोट्स ऐसे बना लो कि अवार्ड्स किसी ने वीडियो में कराए रखे हैं तो उसके अवार्ड पूरे लिख लो, और ऐसी सबमिट लिख दो बस। उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करते रहो बस, और कुछ नहीं करना। और जैसे जैसे अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, 2 3 दिन में और देख लेना क्या ट्रेंड है, कौन कौन सी। हाँ, मोदी जी की विजिट और आई थी फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैं उन्हें देख के गया। मुझे लगा कि क्या पता सेकंड शिफ्ट में आ जाए, एक भी नहीं देखने को मिली। तो कह नहीं सकते कि मेरी शिफ्ट में अभी ये आया है तो यही पैटर्न रहेगा, बट ये कन्फर्म है कि ऐसा ही पैटर्न रहेगा। कैसा पैटर्न रहेगा? ईजी ही। और आपको पता है रेलवे के पास उतने ही क्वेश्चन है, वही इधर से उधर उठा के करता रहता है, और कुछ नहीं। और जीएस में थोड़ा क्या है, और आप पता नहीं पीवाईक्यू बेस में क्या। अब उसने एक आर्टिकल पूछा था ये 141, और एक आर्टिकल 99, ये 9 था। इसमें पीवाईक्यू में क्या चेंज कर सकता है? वो बस लैंग्वेज चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज कर देगा कि आर्टिकल 9 में अब डीपीएस भी घूंस देगा वो यहाँ पर लाके। हैं, नागरिकता का है तो वही नागरिकता से ही रिलेटेड होगा। कुछ माइंड में पता ही नहीं क्या रहता है आप लोगों के। क्या बोलूँ? ठीक है, बहुत हुआ। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। और अब हम आज से अपना CBT 2 के मॉक स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 83 पर वो तो क्लियर है ही, आई थिंक हो जाना चाहिए। अगर इतने पर भी नहीं होगा तो यार कब होगा फिर? हैं, क्योंकि रेलवे में नंबर कम तो नहीं होते, इंक्रीज ही होते हैं। तो 83 पर तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, इतना तो मुझे लग रहा है। और इसमें भी 80+ तो आराम से आ जाएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इतने ही आ जाएंगे। तो दोनों CBT 2 और मॉक तो देने ही हैं, चाहे CBT 1 का दे दो, दोनों में बराबर ही रहता है। तो CBT 2 के मॉक देंगे आज से। और अपना CGL का जो एग्ज़ाम है उसके भी, मैं ये कहता हूँ इतने मॉक लगा के जाओ ना कि एग्ज़ाम में बैठो तो ये लगे कि मॉक दे रहा हूँ, वहाँ पसीने ना छूटें कि घबरा ना जाऊँ। कुछ नहीं, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। अब डायरेक्ट खोलता हूँ, अब मुझे समझ में आता है कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने, कौन से नहीं नहीं छोड़ने। फर्स्ट गो में आराम से मैंने 27 28 क्वेश्चन बना दिए थे, किसके? मैथ के। अब 2 क्वेश्चन छोड़े थे, वो क्यों छोड़े थे? डिस्काउंट के ऐसी ऐसी परसेंटेज दी थी कि 44%, 23%, 8%, इसका डिस्काउंट निकालना था। क्या मैं मरूंगा इसको पहले करके? कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी होगी?
तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा छोड़ना है। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन लगते हैं जो आपके मॉक में भी बार बार गलत होते हैं, उनको एग्जाम में भी मार्क एंड रिव्यू रख लेना, क्योंकि पता नहीं चलता है वहाँ पर सिली हो जाए। जैसे बोर्ड मार्क्स में कभी प्लस माइनस हो जाता है, तो उसे 2 मार्क पहले कर लिया, फिर मार्क एंड रिव्यू रख लो, टाइम बचेगा फिर दोबारा कर लेंगे। ठीक है, रीचेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपना माइंड सेट रखना है, और कुछ नहीं। आता सबको, रीजनिंग तो सबको आती है, फिर भी नहीं 30 आउट ऑफ 30 स्कोर हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कोई तो रीजन होगा ना। टीचर्स का काम क्या है? ओनली उनका काम है सॉल्यूशन कराना। उन्हें मतलब नहीं है कि बच्चे किस प्रकार से सॉल्यूशन कर रहे हैं एग्ज़ाम में बैठ के। ठीक है, तो वो मेरे जो भी, आपको पता है लगभग 100 तो टेलीग्राम पर हैं ही। बिल्कुल जीरो से ही स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे करके बंदे जुड़े, उन्होंने बोला भैया आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, तो वो इसीलिए तो जुड़े, और वो सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है, आपको भी फ़ायदा होगा। और जो बोलता हूँ वही आता है। आपको हर मैंने मॉक में यही बोला है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, जो कॉन्सेप्ट वही होगा, और रेलवे के वही क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड। बट नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। आज से CGL एंड CBT 2 की हम मॉक लगाएंगे डेली। आज क्या है, फ्राइडे, तो फ्राइडे को ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक हो चुका होगा, तो CGL का और या तो CBT 2 का मॉक देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, बस वहाँ पर सब PDF डले हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, और जिन्हें अगर स्ट्रेटजी सीखनी है तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कराएं, और वीडियो को ज़रूर कोई 1-2 मॉक देख लेना। और या मैं लाइव देता रहूँगा CBT 2 के, आप खुद बता दिया करना CBT 1 के कौन सा देना है, वही करूँगा जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।